दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील के बीच कल एक बड़ा अपडेट आया था टैरिफ को लेकर। अब 18% की टैरिफ यहां पर कर दी गई हैं एंड ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इसका असर स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा और हुआ बिल्कुल वही। सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो प्री ओपन सेशन में ही करीब 6% के आसपास की हमें धमाकेदार रैली देखने को मिली। अब यहां पर कई लोगों के ये सवाल हैं कि इस डील से जो 18% का टैरिफ का डिक्लेरेशन हुआ है भारत और यूएस ट्रेड डील के तहत, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो रडार पर होने चाहिए। तो वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसी के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो के दौरान। तो यूएस ने कल के दिन एक्सपोर्ट्स पर लग रहे हाई टैरिफ्स को करीब 50% के आसपास का जो टैरिफ था उसको रिड्यूस करके मात्र 18% कर दिया और जो भी एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स हैं उन पर इसका इम्पैक्ट तुरंत देखने को मिला। ऐसे में स्टॉक मार्केट ने भी इसको एक पॉजिटिव वे में लिया है फिलहाल। अब ऐसे में यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे थे, खासतौर पे यूएस जैसे मार्केट सेगमेंट में, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो पहला सेक्टर है जिसपे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस का, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। अब टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट खासतौर पे यूएस में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। ऐसे में जब से हाई टैरिफ्स लागू हुए थे तब से भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट्स थे खासतौर पे अपैरल सेक्टर की कंपनियों के, वो इम्पैक्ट हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे थे। और 18% के टैरिफ के बाद फिर से भारतीय कंपनीज यहाँ पे एक तरह से कॉम्पिटिटिव हो गई हैं यूएस में। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब है कि मान लीजिए मेरी एक कंपनी है अपैरल की, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एबीसी। अब इस एबीसी का जो प्रोडक्ट है वो यूएस जा रहा था। यूएस जाकर मान लीजिए सर्टेन डॉलर्स में उसकी सेल हो रही थी। अब मान लीजिए यहाँ से वो 100 रुपए पे एक्सपोर्ट हो रहा था, वहां जाके 150 रुपए का हो जा रहा था। तो ऐसे में अब 118 रुपए के आसपास की उसकी सेल रहेगी यूएस के कस्टमर्स के लिए। तो कहाँ पे 150 रुपए, कहाँ पे 118 रुपए। तो ऐसे में जो एग्जिस्टिंग यूएस की कंपनीज थी उनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा एंड भारतीय कंपनियों के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक तरह से बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर डील से। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं एक तरफ, साथ ही साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ सकती है एंड मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। ऐसे में अगर हम देखें इस पर्टिकुलर कंपनी को जो कि है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो यहाँ पे आप बिजनेस वर्टिकल्स में देखिए जो कोर बिजनेस है इनका वो 16% के CAGR से ग्रो कर रहा है और साथ ही साथ जो नए बिजनेसेस हैं इनमें भी आपको करीब 4 गुना के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो ये जो कंपनी है मोस्टली ये बेड लिनन इसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसपे मोर ओवर ये रेवेन्यू जनरेट करती है। करीब 85-86% के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। और जो नए बिजनेसेस ये लेकर आए वहां पर रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर्स। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें ICIL में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर्स करीब 58% के आसपास हैं, पब्लिक 25% और यहाँ पे करीब 16% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर सेक्टर की दूसरी कंपनी यहाँ पे है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है वेल्सपन लिविंग लिमिटेड। अब यहाँ पे वेल्सपन का अगर हम देखें तो वेल्सपन जो ग्रुप है राइट, ओवरऑल इसका रेवेन्यू आप देखिए ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि 2025 में यहाँ पे थोड़ा सा डिप देखने को मिला। हो सकता है इसमें टैरिफ्स की वजह से, एक्सपोर्ट्स घटने की वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा हो। जहाँ तक ओवरऑल ROCE की बात है 21% के आसपास देखने को मिल रहा है। एबिटा इनका देखिए तो आपको ईयर ऑन ईयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये अपना नेट डेट रिड्यूस करते हुए करीब 0.3% तक ले आए। कहीं 1.5 के आसपास हुआ करता था, ये आपको 0.3 के आसपास देखने को मिल रहा है ओवरऑल इनका डेट। तो इन्होंने यहाँ पे डेट भी रिड्यूस किया और साथ ही साथ इनके रेवेन्यूज भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम वेल्सपन का देखें, वेल्सपन लिविंग का, तो 66% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स हैं, 17% यहाँ पे पब्लिक है और करीब 15-16% के आसपास यहाँ पे आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सेक्टर है
जिसको कि एक्सपोर्ट से बूस्ट मिल सकता है, वो है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। अब स्पेशलिटी केमिकल्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये स्टडी के लिए हमारे पास हो जाती हैं। अब यहाँ पे ऐसे में जो ग्लोबल वैल्यू चेन है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का, भारत उसका एक अहम हिस्सा है। एंड यूएस टैरिफ्स घटने की वजह से एक टेलविंड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। अब ऐसे में यूएस के बायर्स जो हैं वो चाइना +1 पॉलिसी में इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूएस में एक्सपोर्ट होंगे, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा यूएस के मार्केट में। एंड इसके साथ ही साथ ऑर्डर बुक यहाँ पे मजबूत हो सकती है कंपनियों की। ठीक है, ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, तो करीब 100+ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में, और 60+ कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट हैं इसके, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें लगता है कि मोटिवेशन ऑब्वियसली मिलता ही है, साथ ही साथ हमें ये लगता है कि हाँ आप लोग वो वीडियो वाकई में देख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे 60 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक एक कंट्री करके हमें स्टडी करना होगा और ये देखना होगा कि ये जो कंट्रीज हैं कहीं इस तरह के यूएस के जैसे सैंक्शंस तो नहीं लगाने वाली कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे यूएस एक कंट्री है जिसने कि 18% का टैरिफ इनफैक्ट वो जब घोषित किया है, तो इनके जो 100+ प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूएस की तरफ एक्सपोर्ट हो रहे थे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके जो ओवरऑल कस्टमर्स हैं वो 1100+ हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो ईयर ऑन ईयर करीब यहाँ पे 22% के आसपास इनके रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं। एबिटा यहाँ पे करीब 37% के आसपास से ग्रो हो रहा है, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 180-190% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू के आंकड़े ऐसे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े ऐसे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर 18% का टैरिफ अनाउंस हुआ है उससे क्या चेंजेस पड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी को। अब यहाँ पे देखें आरती इंडस्ट्रीज में, तो आप देख सकते हैं करीब 42% के आसपास प्रमोटर्स हैं, यहाँ पे 33% पब्लिक है, और यहाँ पे आप देखिए करीब 25% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, तो ऐसे में सी फूड एंड एग्रो सेक्टर जो है, खासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको एक तरह से यहाँ पे बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर टैरिफ डील से। यानी कि जो 18% का टैरिफ यहाँ पे अनाउंस हुआ है, राइट, इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियां या खासतौर पे सी फूड प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उनमें एक तरह से एक्सपोर्ट करने का बूस्ट मिलेगा। अब ऐसे में भारत से प्रोसेस्ड फूड एंड श्रिम्प का जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है यूएस में। अब यूएस में मोस्टली लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड हफ्तों तक रखते हैं, यानी कि कई दिनों तक उसको रखते हैं और उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रही हैं एंड उसको किस लेवल तक वो एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएस जैसी कंट्रीज में। तो ऐसे में 18% टैक्स के साथ या टैरिफ्स के साथ यहाँ पर रिवाइवल की स्टोरी खुलती है ऐसी कंपनियों के लिए जो कि इन सेक्टर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है वो है एफएक्स फ्रोजन फूड लिमिटेड। अब यहाँ पे एफएक्स फ्रोजन फूड आप देखिए तो 19% के आसपास से इसका रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाफ ईयरली का डाटा में देखिए तो 29% है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे करीब 60-76% के आसपास है। एबिटा करीब 130% के आसपास हाफ ईयरली का डाटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 800% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब 72% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 22% यहाँ पे पब्लिक है, लेकिन यहाँ पे केवल 5% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पे कम भागीदारी है FIIs एंड DIIs की। ठीक है, अगली कंपनी यहाँ पे इसी सेक्टर की है अवंती फीड्स लिमिटेड। अब अवंती फीड्स लिमिटेड का प्रोडक्ट सेगमेंट क्या है, क्या ये बेच रही है, कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस करिए और कमेंट में बताइए ताकि और लोगों को भी पता चले जो कि वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी रेवेन्यू यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 19% के आसपास से ग्रो हो रहा है। एबिटा यहाँ पे 37% एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 39% के आसपास से यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें अवंती फीड्स के, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं करीब 43% के आसपास आपको यहाँ पे प्रमोटर्स दिख रहे हैं, 42% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे आप देखिए तो करीब 12-13% के आसपास ओवरऑल
FIIs एंड DIs देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट का भी है, 2.72% के आसपास गवर्नमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मार्केट में टैरिफ की न्यूज के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 10-15-20% के आसपास की हमें मूवमेंट देखने को मिली है, खासतौर पे इनकी कंपनियों में। और इसके साथ ही साथ मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। ऐसे में जो एनालिस्ट हैं वो एक्सपोर्ट लिंक्ड जो सेक्टर्स हैं उनके ओवरऑल अर्निंग्स में इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर में रिवाइवल की स्टोरी की उम्मीद कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो 18% का टैरिफ है वो भारतीय कंपनियों की यूएस कंपनियों के साथ कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देगा एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा भारत की तरफ से यूएस में। खास तौर पे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड जैसा कि हमने बात की सी फूड सेक्टर जो है बेनिफिशियरी दिख रहे हैं। ध्यान रहे जो भी ये इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है वो जस्ट एजुकेशन के पर्पज से, यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उनको भी समझ में आए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं इस पर्टिकुलर 18% के टैरिफ के बाद। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए एंड दोस्तों में शेयर करते रहिए।